दोस्तों, इजराइल फलस्तीन की जंग अब खतरनाक रूप ले रही है। हमास की सेना लगातार इजराइल पर एयर अटैक कर रही है। हालांकि कई सारी एयर स्ट्राइक्स का जवाब इजराइल भी गाजा पट्टी को दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर इजराइल शांत भी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पिछले कई दिनों से इजराइल पर कई हमले किए हैं और पूरे इजराइल को घेरने की कोशिश भी की है। हालांकि इस कोशिश में हिजबुल्लाह के लड़ाके नाकाम रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो कभी भी अपने किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के इस काम से कतर को सबसे ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि कतर जानता है कि ये लड़ाई इजराइल जैसे मजबूत मुल्क से है जो कि कुछ भी कर सकता है। इसलिए कतर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हमास को इस लड़ाई में मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही कतर ने इजराइल हमास युद्ध के बीच बड़ा बयान दिया था। कतर ने कहा था कि इजराइल को खुली छूट नहीं मिल सकती। कतर ने कहा था कि लगातार हो रहे हमलों से बंधकों की रिहाई मुश्किल है। कतर ने युद्ध विराम की मध्यस्थता में कतर की भागीदारी के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में कहा था, इजराइल को बिना शर्त हत्या के लिए हरी झंडी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कमेटी से तुरंत इस दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की थी। लेकिन जब हमास ने इजराइल के सैकड़ों सैनिकों को मार दिया, इजराइल के लोगों को बंदी बनाया, वहां की लड़कियों के साथ अत्याचार किया, तब इस पर कतर ने अपना मुंह बंद रखा था। इन सारी चीजों से साफ ही रहा है कि कतर एक तरफा बोल रहा है। वो इस लड़ाई के जरिए इजराइल से अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों की रिहाई के लिए युद्ध विराम किया गया था। कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। युद्ध विराम की मध्यस्थता में कतर की भागीदारी के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में कतर के रूलर ने कहा कि अगर इजरायली सेना युद्ध को और बढ़ाती है तो इससे इजराइल और गाजा के साथ साथ दुनिया में असुरक्षा बढ़ने का खतरा है। कतर के रूलर ने ये बातें कतर में आयोजित सलाहकार शुरा परिषद में कही। उन्होंने दोहरी नीतियों को अस्वीकार किया और फलस्तीनी बच्चों की दुर्दशा पर दुनिया को ध्यान देने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। कतर के रूलर का बयान तब आया जब इजरायली सेना ने बीते गुरुवार को चेतावनी में उत्तरी गाजा को खाली करने की अपील की। इजरायली सेना ने गाजा से हमास को मिटाने की मंशा के साथ शहर के उत्तरी हिस्से को एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से घेर रखा है। यहाँ वो टैंकों और घातक हथियारों के साथ तैनात है। इजरायली सेना ने हमास समूह और उसके नेतृत्व सैन्य ठिकानों और वर्किंग मैकेनिज्म को मिटाने की कसम खाई है। कतर के रूलर के हिसाब से आईडीएफ 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में अभी तक हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से गाजा में बड़ी संख्याओं में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की मौत हो रही है। दोस्तों, कतर का यह बड़ा बयान कुछ समय पहले ही आया था। उसके बाद कतर के साथ साथ कई और मुस्लिम देशों ने इजराइल को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन कतर के बड़े बयान के बाद वैश्विक नेताओं ने इजराइल का समर्थन किया और उन्होंने कतर सहित सभी मुस्लिम कंट्रीज को यह दिखाया कि इजराइल अकेला नहीं है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं ने इजराइल से नागरिकों की रक्षा करने की अपील की। कतर के रूलर ने गाजा पट्टी को मानवीय मदद देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बता दें, अब तक के युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं। कुछ समय पहले तक ये गिनती करीब 20,000 थी, लेकिन अब गिनती ही मुश्किल होती जा रही है। ऊपर से जो लोग मर रहे हैं, कभी कभी तो उनके परिजन ही नहीं मिलते, और जिनके परिजन मिल जाते हैं तो उन्हें उस डेड बॉडी को दफनाने की जगह ही नहीं मिलती। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले जब कतर ने देखा कि अमेरिका सहित कई बड़े बड़े देश इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कतर ने दोनों देशों की शांति के लिए एक बड़ा पैगाम जारी किया। असल में इजराइल हमास जंग के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर कतर के साथ इजिप्ट ने मिलकर एक मध्यस्थता की और कुछ समय बाद ही बंधकों की रिहाई को लेकर कतर ने बड़ा बयान दिया। कतर ने कहा कि अगले 24 घंटे में इजराइल और गाजा दोनों के बीच एक डील होगी, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के बंधकों को आजाद कर देंगे। लेकिन कतर को झटका तब लगा जब हमास ने इस जंग से पीछे हटने को मना कर दिया और फिर इजराइल ने भी कहा कि वो लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर देते। इस बात को सुनकर हमास ने कहा कि हम इजराइल की तरफ से पहल होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि इजराइल कोई भी हरकत करेगा तो हमारे हाथ भी ट्रिगर पर ही हैं और हम भी यहूदियों को खत्म करके ही रहेंगे।
और इस चीज में कतर हमास को पूरा समर्थन दे रहा है। दोस्तों, कतर लगातार अपनी सेना का समर्थन फिलिस्तीन को देने की बात कर रहा है। असल में आपको बता दें, कतर की अधिकांश संपत्ति तेल और प्राकृतिक गैस से आती है, जो कुल सरकारी राजस्व का 70% से अधिक, सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक और निर्यात आय का लगभग 85% है। कतर ने अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल और सेना को मजबूत करने के लिए किया है। कतर ने अपनी सेना पर काफी ज्यादा खर्चा किया है और कतर की सेना के पास काफी आधुनिक हथियार भी है, जिसकी मदद से वो किसी भी देश को धूल चटा सकता है। और अपनी सेना के दम पर ही कतर इतना फूलता है कि अब वो इजराइल को भी आंखें दिखा रहा है। लेकिन जब से अमेरिका ने इजराइल का खुला समर्थन किया है, कतर सोच में पड़ गया है, क्योंकि कतर और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध है और कतर कभी ये नहीं चाहेगा कि उससे अमेरिका के संबंध खराब हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कतर ने हमास का समर्थन करना छोड़ दिया हो। कतर अब भी हमास का समर्थन कर रहा है, लेकिन अब वो सीधे कोई बात नहीं कह रहा, बल्कि हमास और गाजा को वो हर चीज मुहैया करवा रहा है जिस चीज की जरूरत हमास को है। हथियार से लेकर खाने पीने के सामान तक हर चीज कतर हमास को पहुंचा रहा है। सुनने में तो यह भी आया है कि कतर ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसकी मदद से वो हमास और गाजा की मदद के लिए फंड्स मांग रहा है। कतर के साथ साथ ईरान, इराक और कई ऐसे संगठन हैं जिनका समर्थन पाकर हमास अब इजराइल को आंख दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल के रक्षा बलों का कहना है कि उसने उत्तरी गाजा पट्टी में एक एम्बुलेंस पर हवाई हमला किया है। ये एम्बुलेंस युद्ध क्षेत्र के करीब हमास सेल द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। आईडीएफ का कहना है कि हमास के कई आतंकवादी इस हमले में मारे गए हैं। आईडीएफ का कहना है कि हमारे पास ऐसी जानकारी है कि हमास अपने आतंकवादी गुर्गों और हथियारों को एम्बुलेंस के जरिए सप्लाई करता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन इजराइल के सैनिकों को यह खबर पता चल गई और उन्होंने इस पर एक बड़ा एक्शन ले लिया। इजराइल के सैनिक कहते हैं कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि ये क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है। क्षेत्र के नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए बार बार दक्षिण की ओर खाली करने के लिए कहा जाता है। आईडीएफ का कहना है कि उसने युद्ध की शुरुआत से अब तक हमास के 10 ब्रिगेड बटालियन कमांडर को मार डाला है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी का कहना है कि सेना हमास के फील्ड कमांडरों को मारने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। डैनियल हैगरी कहते हैं कि हिजबुल्लाह के बार बार हमलों के बीच उत्तर में तनाव के बावजूद सेना गाजा पट्टी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि लक्ष्य हमास को खत्म करना है और बंधकों को वापस लेकर आना है। दोस्तों, इजराइल अपने हर स्टेटमेंट में हर बार कहता है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म करके ही मानेगा। हालांकि अभी इजराइल कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल यही कह रहा है कि वो हमास को खत्म कर देगा। दोस्तों, इजराइल अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहा है, वो रुक रुक कर हर हमले का जवाब दे रहा है। ऐसे में हमास को और चौकन्ना हो जाना चाहिए। अगर आप शुरुआत से इस जंग को देखेंगे तो इजराइल लगातार यही बोल रहा है कि जब तक वो हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा और अपने इजरायली बंधकों को नहीं छुड़ा लेगा, तब तक वो इस युद्ध से मुंह नहीं मोड़ेगा। और इजराइल अपनी बात पर अटल है। वो भले ही रुक रुक कर जवाब दे रहा हो, लेकिन जवाब दे रहा है और साथ ही हर स्टेटमेंट के आखिर में बोल देता है कि हमारा मकसद हमास आतंकी संगठन को खत्म करना है। वही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने देश के सैनिकों का हौसला हर बार बढ़ाते हैं और आम लोगों से कहते हैं कि बाहर निकलो और गाजा की ओर बढ़ो। हमास आतंकवादियों को खत्म करने तक हम नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा, इस अभियान के बीच हमें बहुत प्रभावशाली सफलताएं मिली। हम प्रगति कर रहे हैं। हमें भी हानि होती है और बड़ी दर्दनाक हानि होती है, क्योंकि प्रत्येक सैनिक जो शहीद होता है उसके परिवार के प्रति जीवन भर हमारी संवेदनाएं रहती है। दोस्तों, इस वॉर में इजराइल के साथ साथ हमास के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं और ये वॉर धीरे धीरे एक खतरनाक रूप लेती जा रही है, जिसमें इस समय इजराइल कहीं ना कहीं थोड़ा लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इस वॉर के अंत में जीत किसकी होगी, हमास की या इजराइल के? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।